हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक के मार्केट में हमने कैसे क्या काम किया है, ठीक है? 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक के मार्केट को, ठीक है? तो हम देखने वाले हैं मार्केट में हमने कैसे क्या एंट्रीज़ वगैरह बनाई हैं, कितना क्या प्रॉफ़िट एंड लॉस किया है, सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे हम 19 तारीख के मार्केट को देख लेते हैं। 19 तारीख में हमने मार्केट में क्या किया है? 19 तारीख में हमारा जो टोटल प्रॉफ़िट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है ₹468 के आस-पास का, ठीक है? जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड हमने बनाई है 3, ठीक है? उसके बाद में जो ओवर ट्रेड के अंदर ही आते हैं, मतलब ओवर ट्रेड में नहीं आएँगे हम, कहलाएँगे, ठीक है? तो जो कि हमारी पर डे के हिसाब से 3 ट्रेड बनानी चाहिए, जो कि 3 ही ट्रेड बनाई है सेम डे में, ठीक? तो ये हमारी 3 ट्रेड क्या लग गई, इस वजह से हम ओवर ट्रेड के आई मीन 3 ट्रेड हमारे रूल्स के हिसाब से सही आ गई, ठीक है? इस वजह से हमने ग्रीन सिम्बॉल दिया, डायरेक्शन हमारी पहली ट्रेड का भी सही था, सेकंड ट्रेड का भी सही था। एंट्री की जो टाइमिंग थी ना, एंट्री भी बिल्कुल सही थी, बट क्या हुआ कि एंट्री भी सही हमारी होने के साथ में छोटा-सा प्रॉफ़िट बन पाया। रीज़न उसका सिंपल सा था क्योंकि हमने एसएल जो रखा था ना, वो छोटा रखा था। जैसे कि 150 पॉइंट ₹50 के आस-पास का पर लॉट के हिसाब से, जबकि हमें एसएल जो रखना चाहिए ना, समथिंग ₹500 तक का एसएल हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। बट हमने एसएल छोटा रखा था, इस वजह से जल्दी से एसएल हिट हो गए और अगली ट्रेड में हम प्रॉफ़िट कर पाए, क्योंकि मार्केट में हमने ₹468 का प्रॉफ़िट करके मार्केट को क्लोज़ किया, ठीक है? 20 तारीख के मार्केट को देखते हैं, तो 20 तारीख में क्या हुआ है कि मैं मार्केट में सुबह से ही मैं मुझे जाना था कहीं और, तो इस वजह से मैं मॉर्निंग से ही बिज़ी था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला मार्केट के लिए, इस वजह से हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाई उसके अंदर, तो 20 तारीख में तो कुछ है ही नहीं। 21 तारीख की मार्केट को देखते हैं, तो 21 तारीख में क्या हो रहा है कि 21 तारीख में हमने टोटल जो नंबर ऑफ ट्रेड बनाई ना, वो 3 बनाई है, जिसमें हमने ₹662 के आस-पास का प्रॉफ़िट बुक कर पाए। जो कि हमारी 19 तारीख में हुआ था ना, सेम कंडीशन हमारी क्या हुई है 21 तारीख में, क्योंकि हमारा जो एसएल होता है ना, समथिंग ₹500 तक का रहता है, 500, 525, 550 तक का, ठीक है? बट मैं एसएल रखता हूँ ज़्यादातर 500 में से भी छोटा-सा छोटा करने का कोशिश करता हूँ, जैसे 200 आ जाए, 150 के आस-पास आ जाए, ऐसा कुछ एसएल रखने का प्लान बनाता हूँ। तो इस वजह से एसएल मेरा जल्दी हिट हो गया, जिस वजह से मैं 3 ट्रेड के अंदर नॉर्मली ₹662 के आस-पास का प्रॉफिट बुक कर पाया, ठीक है? जिसमें हम ओवर ट्रेड के अंदर ही आएँगे और हमारा डायरेक्शन जो था बिल्कुल सही था। सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, एंट्री भी सही थी और सेकंड ट्रेड की एंट्री भी सही थी। एसएल छोटा होने की वजह से एसएल हिट हो गए थे, इस वजह से हम 3 ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो गए मार्केट से। तो चलिए हम देख लेते हैं 22 तारीख की मार्केट को। तो 22 तारीख में हमने क्या किया है कि ₹1222 का आस-पास का प्रॉफिट बनाया है, जिसमें हमने समथिंग एक ट्रेड बनाई है, ठीक है? एक ही ट्रेड के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया, उस वजह से हमने मार्केट से किल स्विच किया और उसके बाद नो ट्रेड, ठीक है? जो कि ओवर ट्रेड के अंदर नहीं आते हैं और पहली जो ट्रेड का जो डायरेक्शन था बिल्कुल सही था, एंट्री जो बनी थी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं 23 तारीख के मार्केट को। तो 23 तारीख के मार्केट में क्या हो रहा है कि ₹929 का प्रॉफिट बुक कर पाए 2 ट्रेड के अंदर। तो पहला एसएल वही सेम कंडीशन इसमें हुई, एसएल छोटा होने की वजह से हमारा एसएल आउट हो गया, जिसकी समथिंग हमारा 15 पॉइंट का एसएल था, जो कि समथिंग ₹225 के आसपास का एसएल रखा गया था। जबकि अगर हम यही एसएल ₹500 तक का रखते तो ये एसएल भी हिट नहीं होता हमारा, ठीक है? उसके बाद में हमारी जैसी सेकंड एंट्री बनाई, एंट्री में बढ़िया अच्छा खासा 1100 कुछ 72 पॉइंट सॉरी 76 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर पाए, क्योंकि ₹1100 के आसपास कुछ प्रॉफिट बन रहा है, क्योंकि लॉस काटने के बाद में हम ₹929 के आसपास का क्लोज़ कर पाए, ठीक है? इसमें पहली ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, रॉन्ग एंट्री की जगह पे बिल्कुल राइट थे हम, राइट टाइम पे एंट्री बनाई थी और सेकंड ट्रेड की भी राइट एंट्री थी। बट एसएल छोटा होने की वजह से एसएल हिट हो गया था, ठीक है? तो इन सब का 19 से लेके 23 तारीख तक में हमारा जो मार्केट में प्रॉफ़िट एंड लॉस निकल के आ रहा है ना, वो ₹3281 के आस-पास के निकल के आ रहा है, जिसमें टोटल हमने जो ट्रेड बनाई है ना पूरे हफ्ते के अंदर 9 ट्रेड के आस-पास बनाई है। 3 ट्रेड जो हुई 3, 6, 7, 8, 9 ट्रेड बनाई है टोटल, ठीक है? टैक्सेस एंड चार्जेस देखे जाए तो टैक्सेस एंड चार्जेस ₹107 के आस-पास में आ रहे हैं, जो कि हमारा काट-पीट करके हमारा जो नेट प्रॉफ़िट हो रहा है ना, वो ₹3174 का हो रहा है। तो इस हफ्ते का हमारा यही प्लान रहा, ऐसा मार्केट में हमने काम किया। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है आज इस इस हफ्ते की अच्छी बात ये है कि हमने किसी में भी हमने कोई भी एंट्रीज़ या कोई भी ओवर ट्रेड वगैरह कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हमारे रूल्स इग्नोर किए गए हों, ठीक है? तो सभी में हमारा ग्रीन सिम्बॉल मिला है, इसके लिए हम अपने आप को ही शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम अच्छे से काम कर पाए और आगे भी ऐसे ही करने का प्लान बनाएँगे, ठीक है?
तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।